दोस्तों, मैंने ये चैनल ज़रूरियात लोग और मैं अपने जैसा सत्संग करने वाले, मैंने आज तक 5-25 के साथ मिलकर सत्संग तो किया है। वल्लभ कुल के पास बैठ के उनके पास भी सत्संग सुना है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑडियो सत्संग भी खूब किया है। सभी का मैं धन्यवाद मानता हूँ। मगर मैं बात कर रहा हूँ कि आज मैं आपके सामने ये चैनल बनाकर आने के लिए क्यों आया हूँ, क्योंकि मैंने जीवन में और स्ट्रगल और मेहनत की बात तो तब थी, आज तो वो शब्द मैं इसके अंदर लगा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि तब मुझे पता नहीं था कि ये स्ट्रगल, ये मेहनत, ये सब थोड़ा तो हमने बचपन में क्रिएट किया है, थोड़ा समाज के वातावरण के लिए अनुरूप नहीं था और मदर फादर एक्सपायर हो गए। बचपन से मैंने संबंधी के वहाँ संबंधियों ने हमें रखने की कोशिश की, मगर हम कुछ करना चाहते थे, हम किसी के वश में रहना नहीं चाहते थे। इसीलिए हमने स्ट्रगल, आज स्ट्रगल कह सकते हैं, तभी स्ट्रगल था, मगर आज मुझे पता चल रहा है कि वो स्ट्रगल मुझे आज आपके सामने ले आने के लिए वो ज़रूरी था स्ट्रगल। दोस्तों, ये स्ट्रगल ज़रूरी था, क्योंकि ये नहीं करता तो मैं ईश्वर के सेवा में नहीं आता था और ठाकुर की पूजा में नहीं आ सकता। इसीलिए मैं दोस्तों कहता हूँ कि सत्य सिर्फ वही है हम लोग ऐसा कहते हैं कि सत्य सिर्फ वही है जो हम कहे। मगर दोस्तों, एक बात मेरी सुन लो, आज आपको नई भी बात सुनने को मिलेगी कि मैंने मेरे जीवन के स्ट्रगल की तो आपको बात की, मगर श्री कृष्ण का स्ट्रगल देखो और प्रभु श्री राम का स्ट्रगल देखो। कहीं भी वो स्ट्रगल को पूरी रामायण महाभारत में उसने वो स्ट्रगल कहा नहीं है दोस्तों। उन्होंने अपने जीवन के अंदर जो घटना घटित हुई, उनसे हम आज भी वो बात सुन के उनकी कथा हम ऐसे हो जाते हैं कि भगवान को भी इतना दुख है, ये है वो है, मगर उन्होंने कभी वो दुख का जिक्र भी नहीं किया, क्योंकि वो तो परमात्मा का राम अवतार में, सभी अवतार में वो अंश रहा करे। हम भी अंश है, पर हमें पता नहीं है वो अंश सुपर पावर से आ रहा है, तो उनको पता रहता है। इसीलिए उनका योग सभी सिद्ध होता है और सब कुछ उनके पास सिद्ध वस्तु है, मगर वो हमें समाज को दिखाने के लिए राम अवतार ने राम को और कृष्ण अवतार में श्री कृष्ण ने हमें सब सिखाया है। और बचपन से कितना स्ट्रगल होता है, श्री कृष्ण ने अपने जीवन में वो बचपन की लीलाओं का वर्णन, उनके जीवन का हम तो वर्णन कह रहे हैं, मगर उन्होंने वो जीवन का आनंद लिया है दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो देवलोक में वो नहीं है, इसीलिए तो वो हमारे लोक में आके वो हमारे जैसा आनंद लेना चाहते हैं, मगर हम मनुष्य अवतार में आकर भी वो आनंद नहीं लेना चाहते।
सब लोग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो अज्ञानी लोग हैं ना उनकी बात कर रहा हूँ। वो अज्ञानी को बुद्धि नहीं है ये बात नहीं है, मगर वो समाज के इन सागर में इतने बह गए हैं ना, तो उनको पता ही नहीं है कि हम ये कर रहे हैं। मुझे भी बचपन में पता नहीं था, मगर धीरे धीरे मैंने सत्संग किया, सभी सत्संग बार बार किया और उनमें से मैंने निचोड़ देखा। वो सभी का लिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि उन्होंने कभी नहीं कहा दोस्तों कि मेरे जीवन में ये स्ट्रगल है, मेरे जीवन में ये है, कभी नहीं कहा। और क्योंकि वो एक योग करते थे। आपको कहने जा रहा हूँ दोस्तों, हमारे साथ हो रही हर पल घटना हमें दुख देने के लिए नहीं, बल्कि कुछ सिखाने के लिए आ रही है। दोस्तों, हमें कुछ सिखाने के लिए ही आ रही है, मगर ये बात अलग है कि हम क्या सीख पाते हैं। ज़्यादा लोगों को ये लगता है कि मैं जो कहूँ वही सत्य है। दोस्तों, थोड़ी देर ये कभी नहीं सोचा होगा आपने दोस्तों कि सामने वाला भी सत्य है। दोस्तों, सामने वाला भी सत्य है। हम कह रहे हम सत्य है, तो सामने वाला भी सत्य है। दोनों की परसेंटेज 50-50% है दोस्तों। हम भविष्य पुराण, पहला पुराण हमारी चैनल के ऊपर लेने का लक्ष्य ही यही है कि हमें उसमें से हर एक अध्याय में से क्या क्या सीखना है। हमें अपना लक्ष्य नक्की करना है। हमें पता ही नहीं कि हम किस वर्ण में जन्म लिए, हमारा काम क्या है और हम काम क्या कर रहे हैं। हमें ब्राह्मण क्यों बनाया, आपको वैश्य क्यों बनाया, शूद्र को शूद्र क्यों बनाया। भगवान के हाथ में होता तो वो सभी को धीरूभाई अंबानी ही बनाते, हर एक आदमी को बना देते वो। तो उनसे हमें सीखने क्या मिला कि जीवन के अंदर ये पहले अध्याय में हमने देखा कि सभी वर्णों का गुण धर्म क्या है, सभी वर्णों को करना क्या है। ब्राह्मण को वेद अध्ययन करना है, सभी को सुनाना है, और उनसे जो दक्षिणा प्राप्त हो, वो पूजा पाठ से जो दक्षिणा प्राप्त हो, उसी तरह उनका जीवन निर्वाह करना है। और ब्राह्मण को भी ज़रूरियातमंद को दान देना है। और क्षत्रियों को क्या काम है कि उनको अगले वर्ण ब्राह्मण और निज और सभी मूंगे लोग में पशु भी आ जाते हैं। पशुधन का सभी का उन्हें ख्याल रखना है। और वैश्य के अंदर, वैश्य में सभी व्यापारी बिजनेसमैन, हमने आगे बात की कि वो सब आ जाते हैं। उनको अपने बिजनेस में सही समय पर अच्छी तरह और नीति से दो पैसे उनको ज़्यादा मिले ऐसा कार्य करना है। और उनको वो कार्य करके उनमें से जो प्रॉफिट होए उनमें से उनको ज़रूरियातमंदों को देना है। आज वो लोग, मेरे कहने की बात ही यही है कि वो लोग दे रहे हैं, बहुत बढ़िया है, मगर आप देखो कि वहाँ ज़रूरियात है। आप देखो कि इससे भी नीचे आके देखो, उन लोगों को भी ज़रूरियात है, छोटे मंदिरों को ज़रूरत है दोस्तों। तो मैं ये बात कहने जा